हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन सही से कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के 2300 नए सब इंस्पेक्टर के भर्ती को लेकर और एक्साइज सब इंस्पेक्टर के नए भर्ती को लेकर क्या लेटेस्ट प्रोग्रेस है, इसके ऊपर बात करेंगे। या आप बीच में जो बातचीत चलेंगे इससे आप स्किप करना चाहें तो आप स्किप करके सीधे लास्ट पार्ट में चले जाएं। आपके काम की बात वहाँ पर ही मिलेंगे, ठीक है। आप इन बातचीत को स्किप करना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। तो लगातार एक वीक से वीडियो नहीं बना रहा था, एक वीक से ज़्यादा हो गए थे वीडियो नहीं बनाते हुए। तो लगातार कुछ दोस्तों ने, जो आप सभी में से कुछ लोगों ने दोस्त बने लगे जिनके मैंने नंबर शेयर किया था, तो उनमें से कुछ लोगों ने फ़ोन किया। तो फाइनली मैंने भी सोचा चलो ठीक है, जो काम कर रहे हैं ठीक है, कुछ मिल नहीं रहा है, फिर भी जो भी है सही है। तो मैंने सोचा कि अब कोशिश ये करूँगा कि छोटा सा ही पार्ट जो भी अपडेट मिले, या जैसे लगातार कमेंट्स बहुत ज़्यादा थे बिहार एसएस थर्ड सीजन को लेकर, नए तरीके से किस तरह से आगे बढ़ानी चाहिए प्रिपरेशन, वैसे लोग जो जॉब पर रहते हुए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लेकर सबसे पहले उन सभी से माफ़ी मांगता हूँ जिन्होंने लगातार कमेंट किया था। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी डाउन फील करता हूँ, हर दिन एक जैसा नहीं होता। तो इसलिए थोड़े से बहुत ज़्यादा, जैसे बिहार एसएससी इंटर लेवल को लेकर ऊपर हम लोगों ने बात किया था, वहाँ पर नेगेटिव कमेंट थे। अब मन कभी कभी करता है कि पूरी तरह से बंद कर दिया जाए इस तरह के काम, पर फिर भी सोचते हैं कि ठीक है चलने देते हैं। जैसे कुछ लोग कॉल करते हैं तो उनमें से कुछ अच्छे दोस्त हैं, तो वहाँ पर उनकी बात सुनते हैं, तो फिर उसके बाद लगता है कि ठीक है ना, जो चल रहा है चलते रहना देना चाहिए, गलत सही होते रहेंगे। अब तो यहाँ पर मैंने सोचा ठीक है, मैं भी, क्योंकि थोड़े से ही मोटिवेशन से ही, पर कुछ लोग जब मोटिवेट करते हैं तो मज़ा आता। और इस मोटिवेशन के लिए जिन्होंने कॉल किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के नए रिक्रूटमेंट को लेकर, और वो यहाँ पर उन कैंडिडेट की उसको भी कहना चाहूँगा जो लोग यहाँ पर बिहार पुलिस 2213 में सक्सेस नहीं मिल पाए। उसमें मैं भी हूँ। यहाँ पर जो भी मैं कोशिश करता हूँ पता करने के लिए, मैं खुद के लिए पता करता हूँ कि हाँ कोई वैकेंसी आ रही है नहीं आ रही है, क्योंकि जैसे बिहार एसएससी आ तो गई है, पर यहाँ पर कंफर्म तो नहीं है ना कि हाँ एक से ज़्यादा वैकेंसीज रहेंगे, मेरे पास ऑप्शन रहेगा। एक साल समय बर्बाद हो रहा है, तो एक साल में कम से कम 3 अटैम्प्ट तो 2 से 3 वैकेंसीज को, बट कोशिश तो कर रहे हैं कि जहाँ पर भी का अपना एक सीट कंफर्म कर सकूँ। तो ये सारी चीज़ें लेकर चलने पड़ते। तो हाँ आ रहे वैकेंसीज, इसके ऊपर थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर जितने लोग भी डीमोटिवेट फील कर रहे हैं या जो भी अपने आप को, तो ये ह्यूमन है, हम लोग इंसान हैं, कोई मशीन तो है नहीं कि हर दिन एक ही मोटिवेशन के साथ, एक ही एनर्जी के साथ काम करते रहे। बहुत सारे चीज़ें चलते रहते हैं, बहुत सारे हेडक अपने लाइफ में आती रहती है, उसे बस सीधे तौर पर एक ही चीज़ करना चाहिए। मैं कभी कभी वही करता हूँ, कभी कभी नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं भी इन्हीं इमोशन में, इन्हीं चक्कर में फंस जाता हूँ कभी कभी, जिसमें लगभग 1 से 2 वीक कभी कभी वीडियोस नहीं मिल पाते आप सभी को। तो इसलिए कभी कभी चलता है, पर हमेशा नहीं। लगभग मंथ में 1-2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, ठीक है, ओके है, पर मंथ में 1 दिन से 1 वीक से ज़्यादा चला जाए एक ही डिप्रेशन में, ये गलत होता है। हाँ कभी कभी ओके है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छे दोस्त बनाए जो आपको मोटिवेट करते रहे, जैसे आप सभी में से कुछ ही लोग हैं जिनको मैंने नंबर दिया था, तो उनमें से कुछ लोग बहुत अच्छे हैं जो लगातार मोटिवेट करते रहते हैं मुझे, और उनकी मोटिवेशन की वजह से आपको ये वीडियो मिल रही है। तब बात करते हैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के नए रिक्रूटमेंट को लेकर। तो जितने लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं कि नए रिक्रूटमेंट कब तक आएंगे, तो उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। एग्जैक्ट जानकारी, ऑफिशियल जानकारी आप चाहते हैं तो आयोग के वेबसाइट के लिए ऑफिशियल विज्ञापन आने के लिए आप इंतज़ार कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी जानकारी है, जो भी बात करने के बाद जो भी चल रहा है, उनके बेस के ऊपर जानकारी है कि बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कुछ दिन पहले मैंने एक्साइज सब इंस्पेक्टर के बताया था कि जून जुलाई होते होते लगभग विज्ञापन एक्साइज सब इंस्पेक्टर के आ जाएंगे। अब ये एग्जैक्ट जानकारी है कि एक्साइज सब इंस्पेक्टर के कंफर्म है कि आ जाएंगे। हाँ, पर इंटरनेट के ऊपर चल रहे हैं कि 1000 वैकेंसीज एक्साइज सब इंस्पेक्टर के आएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1000 वैकेंसीज नहीं रहने वाला है। यहाँ पर जो भी वैकेंसीज रहेंगे तो 200 के रेंज में रहेंगे। 180 हो जाए, 200 हो जाए या 200
205, 210 जितना भी हो जाए, 200 के रेंज में आपको एक्साइज सब इंस्पेक्टर के वैकेंसीज रहेंगे, ये कंफर्म है। और रही बात सब इंस्पेक्टर की, तो सब इंस्पेक्टर के नए वैकेंसीज को लेकर रोस्टर के ऊपर, यानी जो विज्ञापन है आपके रोस्टर को लेकर काम चल रहे हैं। इसका जैसे ही रोस्टर कंप्लीट हो जाता है, अब इसके ऊपर भी जैसे बिहार बीपीएसएससी की एक अच्छी बात कहें या बुरी बात, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं, इसके विज्ञापन को लेकर एग्जैक्ट जानकारी उसी समय या उसी दिन या उसी मिनट पता चलते हैं जब विज्ञापन अपलोड होने वाली होती है तब, नहीं तो कोई भी जानकारी आपको पहले नहीं मिल पाते हैं कि किस डेट को विज्ञापन आएंगे। तो इसको लेकर विज्ञापन को लेकर हाँ इतना तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि विज्ञापन कंफर्म आ रहे हैं। आप बेफिक्र रहें कि जैसे बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप पिछली बार जैसे पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से बात करते हैं, अपनी घिसी पिटी जो डायलॉग पुराने वैकेंसीज के ऊपर देख रखा है ना, 2018 में आया था, 2008 में आया था, उसके बाद इतने साल के गैप हुए, 2018 में आए, तो यही पुरानी रिकॉर्ड घिसी पिटी जो लोग लंबे पुराने जो लोग हैं उसी हिसाब से बात करें, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर रोस्टर के ऊपर काम चल रहे हैं। रोस्टर जैसे ही प्रिपेयर हो जाता है, ये रोस्टर आयोग के पास भेज जाएंगे विभाग के द्वारा, उसके बाद विज्ञापन आएंगे। कम से कम ये जो रोस्टर की वाली बात है 2 दिन पुरानी बात है, ठीक है। तो विज्ञापन के रोस्टर जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी सीट रिजर्व किए जाने हैं, फैमिली के लिए कितने, इसके ऊपर काम चल रहा है। अब ये मुश्किल से 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा। अब ये बात 2 दिन पहले की है, अब तक हो सकता है कि कंप्लीट भी हो गए हो या हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 दिन में कंप्लीट भी हो जाए। जो भी आने वाले समय में ही एग्जैक्ट जानकारी हमें मिल पाएगा, पर अभी के लिए तो यही जानकारी है कि रोस्टर के ऊपर काम चल रहे हैं। और मुझे जो लगता है ना कि जैसे बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 3 बड़े वैकेंसीज है, एक रेंज ऑफिसर, इसके फिजिकल हो गए, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर के फिजिकल हो गए, अब बचा हुआ है बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर 2213 फिजिकल। जैसे ही फिजिकल कंप्लीट हो जाता है, ठीक वैसे ही शायद हो सकता है कि आपका ये वैकेंसीज का बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर का और एक्साइज सब इंस्पेक्टर का दोनों 1 मंथ के अंतराल में या 1 से 2 मंथ के अंतराल में दोनों वैकेंसीज आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाए। अब यहाँ पर वैकेंसीज को लेकर 2 डेटा मिल रहे हैं, एग्जैक्ट कहना बहुत मुश्किल है कितना होगा वैकेंसीज। जैसे एक बार पहले मैंने कहा था कि लगभग 1700 के आसपास वैकेंसीज बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर में रहेगा, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही अपडेट मिल रही है कि 1700 के समथिंग ही रोस्टर बनाया जा रहा है, 1700 के समथिंग ही विज्ञापन के ऊपर रोस्टर के ऊपर काम चल रहे हैं। एग्जैक्ट थोड़ा सा कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि एग्जैक्ट जानकारी आयोग के पास ही होता है, विभाग के पास ही होता है, वे वहाँ से इतनी एग्जैक्ट जानकारी बाहर नहीं निकल पाती है। जो भी मिल पाती है थोड़े बहुत मोटे तौर पर जानकारी मिलते हैं कि हाँ इतने के समथिंग इसके ऊपर काम चल रहे हैं। अब एग्जैक्ट जानकारी आयोग, एग्जैक्ट जानकारी उस विभाग के द्वारा किए जा रहे काम उनके द्वारा ही पता चल पाते हैं। ये आप आरटीआई लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, पर आरटीआई में जानकारी नहीं दी जाती है, तो इसके लिए हमें एक ही ऑप्शन बचता है कि इंतज़ार करना। तो आपको इंतज़ार करने पड़ेंगे। तो विज्ञापन आने में ज़्यादा समय नहीं लगा। हो सकता है कि जैसे बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के फिजिकल कंप्लीट हो या उससे पहले भी हो सकते हैं, तो एग्जैक्ट करना बहुत मुश्किल है कि किस डेट को आएंगे, तो इसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही बात है, लगातार कुछ कमेंट्स आ रहे थे, कुछ उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कॉल किया, जिन्होंने एक वीक से मन नहीं करते कभी कभी वीडियोस बनाना कि इतने ज़्यादा लोग नेगेटिव लोग भरे पड़े हैं ना, तो कभी कभी मन करता है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी चेंज कर दूँ, यहाँ पर टॉपिक ही पूरी की पूरी बदल दूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि टॉपिक ही बदल दूँ। हाँ, स्टार्टिंग में मुश्किल होंगे, स्टार्टिंग में हो सकता है कि 1500 व्यूज़ मिले, पर जैसे ही जैसे मैं वहाँ पर ग्रो हो जाएंगे, वहाँ पर अपना कंटेंट को इम्प्रूव करूँगा, तो वहाँ पर व्यूज़ लाख में, मिलियन में व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे। वहाँ पर ज़्यादा कंफर्ट जोन अपना रहेगा कि यहाँ पर फिक्स जोन रहेगा। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ना पैसे हैं ना असली मोटिवेशन, तो पैसे होते हैं जो जिनका जो मानना है वो मान सकते हैं। तो ना यहाँ पर इस चैनल से सच्ची बता रहा हूँ, कभी मैं फ्री रहा, कभी आपको समय रहा, तो वहाँ पर मैं आपको एग्जैक्ट दिखा दूंगा कि कितना मंथली में आते हैं। आप इस आइडिया, हाँ इस चैनल की बात करो, इस चैनल से नहीं आते हैं पैसे, दूसरे चैनल से आ जाते हैं वो अलग बात है, इस चैनल से बहुत कम पैसे आते हैं। तो ये सिर्फ एक कुछ परसेंटेज भर है। तो यहाँ पर इसी चैनल के ऊपर आश्रित नहीं है, अभी भी लगभग 3 चैनल के ऊपर काम कर रहे हैं, वो भी जल्दी मोनेटाइजेशन हो जाएंगे। और वहाँ पर ब्रॉडर है टॉपिक, वहाँ पर एक जो रेंज है ना
ऑडियंस का रेंज ये लगभग 4 से 5 लाख या 10 लाख के रेंज में है। वहाँ पर हर लोग हर सेक्शन के जो स्टडी कर रहे हैं वो भी देखते हैं, जो स्टडी नहीं करते हैं वे भी देखते हैं, जो बूढ़े हैं वे भी देखते हैं, जो जवान हैं जो बच्चे हैं वे भी देखते हैं। यानी एक ब्रॉडर सेक्शन को मैंने उठाने की कोशिश किया और बस उसके ऊपर काम करते करते हो सकते हैं कि 6 मंथ में सक्सेस मिल जाए, हो सकता है 3 मंथ में मिल जाए, जो भी मिले जब भी मिले बस काम कर रहे हैं। बाकी देखते हैं कब तक मिलती है वहाँ पर भी सक्सेस। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।